हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक और अमेजिंग से एपिसोड पे। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुन जो होता है वो पूरी तरह से फेड अप हो चुका होता है लिंग क्वान सेक्ट के बार बार हमला किए जाने के कारण। वे बार बार किलर्स को भेज रहे होते हैं जुन को जान से मरवाने के लिए। इस बार उसने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो इस लिंग क्वान सेक्ट का तो काम तमाम कर देगा। यहाँ जुन उनसे पंगा लेने के लिए अकेला ही उनके लिंग क्वान सेक्ट पे ढाबा बोल देता है। यहाँ पे वे सभी उसका स्वागत उसे चारों तरफ से घेर के करते हैं। यहाँ पे उनके बीच काफी देर तक बहसबाजी चलने के बाद लिंग क्वान सेक्ट के जितने भी औनु पौने दिखने वाले डिसाइपल्स होते हैं जिनको मारने के लिए घेरा बना। और मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि उस छोटी सी छेड़न का बदला लेने के लिए हमारे सेक्ट में आ धमकेगा। कि तभी लिंग क्वान सेक्ट का जो लीडर होता है वो उन सबको ऑर्डर देता है कि इसे घूर क्या रहे हो, मिल करके सभी इसे कूटो। जिसपे जुनू से कहता है कि तुम्हारे मास्टर सही कह रहे हैं। जिसके भी हिम्मत है यहाँ पे मरने के लिए वो सामने आए, क्योंकि मैं भी अपने वेपन के साथ तैयार हूँ। आगे वो से कहता है कि मेरा चैलेंज सिर्फ तुम्हारे सेक्ट लीडर के साथ है, क्योंकि मैं यहाँ तुम सबको मारने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे रोकने के लिए मुझ पे अटैक करोगे तो तुम सभी को ही अपनी जान से यहाँ हाथ धो बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने शरीर की आत्मा उसे बाहर नहीं निकालना चाहते तो अभी भी टाइम है, यहाँ से भाग लो। जिसपे पल भर के सारे डिसाइपल सब सोचने लगते हैं कि ये बंदा तो सही कह रहा है, हमने इसकी ताकत देखी है। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाते हुए जुन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस पे अटैक करने के लिए नहीं बल्कि अपने घुटने टेक करके उससे माफी मांग रहा होता है। वो जल्दबाजी में उसे ये कह देता है, मेरे बहुत सारी छोटी छोटी माएँ हैं और एक बूढ़ा बच्चा है, मर जाऊंगा तो उन्हें खाना कौन खिलाएगा, इसीलिए मुझे जाने दो भाई, मैं बाल बच्चे वाले इंसान हूँ। हमारे सेक्ट लीडर को मारो या चाहे उसका भुजिया बना दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आगे वो ये कहते हुए रेंगते हुए वहाँ से निकल जाता है कि मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। अब इसे देख करके बाकी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देख उनका जो सेक्ट लीडर होता है वो चिल्लाता रह जाता है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें खिला पिला करके बड़ा किया था और यही तुम्हारी लॉयल्टी है। जिसपे जुन उसे ताना देता है कि जैसा टीचर होगा वैसे ही तो स्टूडेंट्स ही होंगे ना, तुम यहाँ पे गलत काम करते हो तो तुम्हारे स्टूडेंट्स ने ही तुम्हें यहाँ धोखा दे दिया। अब आगे जुन से ये कहते हुए कि मैं अपने सेक्ट के डिसाइपल्स का बदला जिन्हें तुमने किडनैप करवाया था वो लेकर ही रहूंगा। कि जैसे ही जुन उस पे अपने शॉट से अटैक करता है, वो लीडर इस अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है और वो पीछे गिर जाता है। आगे जुन का मुकाबला करने के लिए उस लीडर ने अपने गोल्डन फिस्ट को एक्टिवेट कर दिया था और जैसे ही अपने इस मुक्के से वो जुन पे अटैक करता है, जुन ने उसे ऐसा डॉज किया था, उसके प्रेशर को वो लीडर सह नहीं पाता और दोबारा से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे इनके बीच एक जबरदस्त मार्शल फाइट होती है, जहाँ पे कुट वो लीडर रहा था उसे पंजे घुसे और कई सारी लातें पड़ रही होती हैं। आगे वो लीडर जुन से कहने लगता है कि आखिर तुम किस तरह का वेपन यूज कर रहे हो कि मेरे भाई को अभी तक होश नहीं आया है। जुन उसे बताता है कि तेरे भाई को कभी होश नहीं आएगा क्योंकि वो परलोक सिधार गया है। ये सुनते ही वो जो लीडर होता है वो आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है कि मैं अपने तीनों भाई की मौत का बदला तुझसे लेकर के ही रहूंगा। अब आगे उसने एक खतरनाक सा तलिस्मान निकाल लिया होता है, जिसका यूज करते ही उस लीडर की बॉडी से लगातार फायर रिलीज होने लगता है। लेकिन यहाँ जुन के पास भी इस अटैक का तोड़ है, वो अपनी अल्टीमेट फ्लेम को रिलीज करता है, जिसके एक ही बार के अटैक से ही वो जो लीडर होता है वो धाराशायी होते हुए नीचे गिरता है। अब उसके अंजर पंजर ढीले हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस चीज को डबल यूज करने से। आगे वो गुस्से में आकर लगातार जुन पर उसी फायर से ही अटैक कर रहा होता है। यहाँ जुन को एक खरोच तक नहीं आती, लेकिन यहाँ पे लिंग क्वान सेक्ट पूरा ही जलने लगता है। ये देख करके वो जो सेक्ट लीडर होता है एक और खतरनाक से तलिस्मान का यूज करता है, जिससे उसके सेक्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बन जाती है। जुन वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस शील्ड से टकरा करके नीचे आ जाता है, जिसपे डोरा अपेयर होती है और उसे बताती है कि तुम्हें इस शील्ड के बैरियर को तोड़ने के लिए एक तलिस्मान की जरूरत होगी। अब आगे हम उस सेक्ट लीडर को देखते हैं जिसने अपने भाई की लाश उठा ली होती है और जुन से कहने लगता है कि मैं अपने भाइयों का बदला तुझसे लेकर के ही रहूंगा, भले ही मेरा ये लिंग क्वान सेक्ट जलता है तो जलने दे, मेरे इस सेक्ट के साथ तू भी यहाँ पे जल के राख हो जाएगा। आगे वो अपने भाई की बॉडी लेकर के जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जुन उसे रोकने के लिए अपने बुलेट गन का यूज करता है, जिसके एक ही अटैक से वो फिर से नीचे गिर जाता है। अब वो ये सेक्ट लीडर ये समझ चुका था कि वो जुन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए अब उसे जान से मारने के लिए उसने एक और तलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया होता है और जुन से कहता है कि जब ऐसा ही बात है तो चलो मेरे साथ साथ तुम भी यहीं पे ही जल के मरोगे। जिसपे जुन उसे कहता है कि यहाँ पे कोई गेम थोड़ी ना चल रहा है जो तुम मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं क्या चूज करूँ। आगे जुन ने अपने बुलेट गन से उसी तलिस्मान पे निशाना साधा होता है, के कारण उस तलिस्मान के 2 टुकड़े होते हैं और जैसे ही वो इस दूसरे टुकड़े को जुन अपने हाथों में लेता है, उसे शील्ड से बाहर निकलने का पास मिल जाता है। वो शील्ड से तो बाहर निकल जाता है,
लेकिन वो शील्ड के अंदर लिंक्वान सेक्ट जो होता है वो पूरी तरह से जलने के साथ उसमें उसके 2 एल्डर्स भी जल के मर जाते हैं। आगे जुन सही सलामत बाहर निकल आता है। लिंक्वान सेक्ट की तरफ देख के कहता है, लिंकॉन सेक्ट तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है, सो इस वर्ल्ड को गुड बाय कह दो। लेकिन जो उसके भाग रहे डिसाइपल्स होते हैं वो अपने जलते हुए लिंक्वान सेक्ट को देखते हैं। अब वो यहाँ अपनी जान बचाने के लिए भाग तो रहा होता है, लेकिन अपने सेक्ट के प्रति उसे कुछ वफादारी होती है। उसने वहीं भागते हुए प्रतिज्ञा कर ली होती है अपने इस लिंक्वान सेक्ट के विनाश का बदला वो जुन से लेकर के ही रहेगा। और मेरा नाम दाइलू है, तो इस नाम को याद रखना। मैं एक न एक दिन अपने सेक्ट का बदला लेने के लिए तेरे पास जरूर आऊंगा। अब अपनी इसी प्रतिज्ञा के दौरान वो ऐसा झाड़ियों में गिरता है कि पूरे जंगल में बस उसी की ही चीखें सुनाई देती है। इतना बड़ा सिटी में हादसा हो चुका होता है, इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी के सभी इसी घटना के ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से आयरन बोन के सेक्ट लीडर ने अकेले ही उस पूरे लिंक्वान सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे वे लोग बातें करते हैं कि लिंक्वान सेक्ट तो इतना ज्यादा पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, लेकिन उस सेक्ट के डिसाइपल्स तो भगौड़े निकले वहाँ से दुम दबा करके भाग गए। उस सेक्ट के समेत उसका जो एल्डर और लीडर थे वो दोनों ही मारे गए। पूरी तरह से मास्टर जून ने उस लिंक्वान सेक्ट को ही एलिमिनेट कर दिया। अब इनकी बातें कोई दूर से ही सुन रहा होता है। ये लोग आपस में ये बातें कर रहे होते हैं किस तरह से कुछ महीने पहले ही जून ने उस लीडर के 2 भाइयों को भी जान से मार डाला था। अब इस मामले पे पूरी सिटी में गॉसिप्स होने लगती हैं। एक जगह हमें दिखाई जाती है जहाँ पे उस यांग सिटी के सारे सेक्ट के लीडर्स बैठे होते हैं। इसी बात पे ही चर्चा कर रहे होते हैं कि किस तरह से लिंक्वान सेक्ट और आयरन बोन सेक्ट एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं उस 100 सेक्ट की मीटिंग पे। टाइगर सेक्ट का डिसाइपल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो जो आयरन बोन सेक्ट है वो 9 रैंक का सेक्ट होने के बावजूद भी इतने बड़े लिंक्वान सेक्ट को अकेला ही डिस्ट्रॉय कर पाएगा। लेकिन ऐसा करके उसने अपने लिए ही पंगा ले लिया है, क्योंकि लिंक्वान जो सेक्ट है वो शांगवान सेक्ट से मिला हुआ है। शांगवान सेक्ट जो है वो 100 अलायंस सेक्ट का एक मेंबर है, तो हो ना हो 100 अलायंस सेक्ट वाले इस बात का बदला मास्टर जून से जरूर लेंगे। अब आगे हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो बस यही सोच रहे होते हैं ये मास्टर जून तो कमाल का बंदा निकला। पहले उसने मार्शल आर्ट कंपटीशन के चैंपियनशिप को उसके सारे डिसाइपल्स ने जीत लिया और अब उसने अकेले ही उस लिंक्वान सेक्ट को ही पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। हालांकि वो जो लिंक्वान सेक्ट था वो बुरी हरकतें ही करता था। वो सेक्ट जो थी वो इस सिटी में सबसे ज्यादा अवैध काम करती थी, तो एक तरह से अच्छा हुआ कि वे एलिमिनेट हो गए। इतने में ही दरबारी यहाँ सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्म करता है कि 100 अलायंस सेक्ट के जो लीडर लॉकिंग है वो पधार रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर लॉकिंग आते हैं और आते ही शिकायत करने लगते हैं आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे अलायंस के एक सेक्ट को ही पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उस बंदे को यहाँ पे लाया जाए क्योंकि मैं अपने इन्हीं पर्सनल हाथों से उसे पनिशमेंट दूंगा। इसमें यहाँ जुन का साथ देते हुए पहले तो जो सिटी लॉर्ड होता है वो लॉकिंग को बताता है कि किस तरह से मास्टर जुन ने लिंक्वान सेक्ट के खिलाफ इतने सारे सबूत रखे हैं। मुझे यहाँ पे आयरन बोन सेक्ट की ही सही लग रहा है कि सबसे पहले उस लिंक्वान सेक्ट ने डाकुए के साथ कोलैबोरेशन किया और आयरन बोन सेक्ट के डिसाइपल्स को अगवा करवा लिया। और जब इससे बात नहीं बनी तो दूसरी बार जुन को जान से मारने के लिए उन्होंने उसके सेक्ट में अनगिनत किलर्स भेज ले। तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं है तो जुन ने सारे सबूत पेश किए हैं। अभी भी यहाँ के जेल में वो कैद है, तुम उनसे पूछ सकते हो। जिस पर लागुन जो होता है इस बात पे भड़क जाता है और उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात थी तो मुझे रिपोर्ट किया जा सकता था। वहाँ पे उस लिंक्वान सेक्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना ये क्या बात बनती है। आगे वो सिटी लॉर्ड पे ही इल्जाम लगा देता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम उस आयरन बोन सेक्ट की ज्यादा तरफदारी कर रहे हो। जिस पे सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे अपने यांग सिटी के लोगों की ही भलाई चाहता हूँ। जिस पे लॉकिंग उससे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो तुम्हारे साथ साथ ये तुम्हारे लोग भी इसका हर्जाना भुगतेंगे, क्योंकि जिस लिंक्वान सेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया वो मेरी ही याओ सिटी से बिलोंग करता है और हमारी याओ सिटी से पंगा लेना तुम सभी के ऊपर भारी पड़ेगा। अब यहाँ भी इनकी बहसबाजी जो होती है उसमें काफी गर्मा गर्मी आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ जो 100 अलायंस का सेक्ट लीडर लाओकुन होता है वो सिटी लॉर्ड को ये धमकी देने लगता है कि मुझे मजबूर मत करो, अपनी पूरी सेना के साथ आऊंगा और मैं तुम्हारी इस यांग सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसमें सिटी लॉर्ड उसे कहता है कि मैं यहाँ नियम कानून से ही चलता हूँ और लॉ के मुताबिक मैंने तुम्हें सारे सबूत दिखा दिए हैं। इस तरह से उस लिंक्वान सेक्ट ने पहले किडनैपिंग की चाल चली, फिर किलर भेज के यहाँ पे मरवाने की कोशिश की। इन दोनों केस पे अच्छे से काम किया गया है और वहाँ पे मिले हुए एविडेंस ने यही साबित किया है कि वो जो लिंक्वान सेक्ट था वही दोषी है। और अगर तुम मिस्टर जून की जगह पे होते तो बताओ उसका बदला लेते कि नहीं जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा काम करता। अब इस बात ने उस लॉकिन की तो बोलती बंद कर दी होती है। आगे सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि मास्टर जून ने जो यहाँ पे किया वही सही था और यहाँ का सिटी लॉर्ड होने के नाते मैंने इस मामले पे अच्छे से एक्शन लिया है।
लाकुन जो होता है यहाँ पे उसका गुस्सा शांत होता है, लेकिन वो फिर भी सिटी लॉर्ड से कहता है कि मुझे उस मास्टर जुन से मिलना है और उससे कुछ बातें पूछनी है। अब सिटी लॉर्ड इस मीटिंग को करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो उनकी मीटिंग फिक्स करवा देते हैं जो कि 3 दिनों के बाद जिंग्यू टावर में होगी। अब आगे जो लाओ किंग होता है वहाँ से चला जाता है और यहाँ सिटी लॉर्ड जो होते हैं वो जुन से कहने लगते हैं कि आप छुप करके सारी बातें सुनना बंद करो। तुम्हारे ही कारण मैंने यहाँ पे 100 अलायंस के सेक्ट लीडर से पंगा लेने की आज हिमाकत की है, और अगर यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई होती तो वो जो 100 अलायंस का सेक्ट लीडर लाओ किंग है अपनी पूरी सेना के साथ हमारी इस पूरी सिटी को ही तबाह कर देता। जुन यहाँ धीरे से बाहर निकलता है और सिटी लॉर्ड को इसके लिए थैंक यू कहता है और उसे कहता है कि हमारी ये जो यांग सिटी है वो हमेशा बुली की जाती है उसके याओ सिटी से। अगर याओ सिटी हम पे हमला करेगा तो हम दुब कर बैठे नहीं रहेंगे, हमें भी फाइट बैक करना आता है। इसलिए सिटी लॉर्ड को इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका हमेशा साथ दूंगा। कि सिटी लॉर्ड और हमारी इस आयरन बोन के बीच ये जो कोलैबोरेशन हुई है ये तो विन विन सिचुएशन है जिसमें हम दोनों का ही फायदा है। अब इधर आगे जुन मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ उस पे जो किलर अटैक करने के लिए रात में आया था तो सबूत की तरह उसने कल रात को ही सिटी लॉर्ड के दरबार में पेश कर दिया था और इसके कारण सिटी लॉर्ड उसकी बातों में आ गए और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ जो जिन होता है अपने ही इस आइडिया पे इतरा रहा होता है, वाह जुन तूने तो आज कमाल कर दिया, तो हो ना मैं एक नंबर 1 का जीनियस, और ये मेरी बातों ने इस बुढ़े की मोटी चमड़ी पे काफी देर के बाद असर किया है और इसीलिए मुझे तो शाबाशी मिलनी ही चाहिए। आगे सिटी लॉर्ड यहाँ जुन से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, कब तक मैं उस याओ सिटी को अपने सर पे बिठा के रहूंगा। अगर वो हम पे हमला करते हैं तो हम भी उनके हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आगे उनसे दबकर हमें नहीं रहना पड़ेगा। अब आगे जो जुन होता है उन्हें थैंक यू कहते हुए वहाँ से निकल पड़ता है, जिसपे सिटी लॉर्ड उसे जाते हुए बताते हैं कि 3 दिनों के बाद उस जिन्यू टावर में होने वाली मीटिंग को याद रखना क्योंकि तुम्हें वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। जुन से ये कहता है कि ये अपॉइंटमेंट मुझे याद रहेगी। आगे जुन को यहाँ जाता हुआ देख सिटी लॉर्ड जो होता है वो दूर से ही उसे एडमायर कर रहा होता है कि ये बंदा दिखने में जितना भोला और फनी है वो उतना भी सिंपल नहीं है। ने अकेले ही उस लिंक वन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके तुरंत बाद ये मुझ पे आया वो सारी रिपोर्ट देने के लिए और इस मामले को सुलझाने के लिए उसने मेरी मदद मांगी, तो इसकी इंटेलिजेंस की तो ताक देनी पड़ेगी। और इसी तारीफ के साथ ये एपिसोड भी यही फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्लीज गाइज हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितने ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।